नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम आज के मुद्दे में बात करेंगे 7 का फेरा 22 की डुबकी। काशी, जी हाँ, हम उस काशी की बात कर रहे हैं जिसकी सकरी गलियां और छोटे छोटे मंदिरों से पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब ये जमाने की बात हो गई है। काशी का कायाकल्प ऐसा हो गया है जिसका कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आज काशी को पूरी दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर की सौगात बनारस को सौंपी है। साथ ही साथ ये बात भी कही है कि जो कहा वो किया, यानी 2014 के रण में उन्होंने कहा था काशी को क्योटो बना देंगे। अब सवाल यही है कि क्या काशी बन गया है क्योटो? कितनी बदली है काशी? देखिए तस्वीरें। मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी। तो काशी नगरी की आज की ये तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 2014 में कहा था कि मैं गंगा का बेटा हूं, अपने उस वचन को चरितार्थ कर दिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण के लोकार्पण के बाद आज जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता को समर्पित किया है, जनता के सुपुर्द किया है, और उसके बाद पूरी काशी नगरी की तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार हमने दिखाई। महाआरती के दौरान जिस तरह से काशी नगरी की भव्यता देखने को मिली, 11 लाख दियों के साथ आज काशी में उत्सव की शुरुआत की गई। अगले 3 दिनों तक काशी में इसी तरह शिव दीपावली के साथ ही साथ विशेष उत्सव की धूम रहेगी। लेजर शो की बात करें या आतिशबाजी की बात, दियों से जगमग काशी के अलग अलग घाटों की बात करें या काशी विश्वनाथ धाम की बात करें, काशी की दिव्यता और भव्यता आज न केवल भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति ने देखी बल्कि पूरे विश्व ने देखी। जगत गुरु और धर्मगुरु होने की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के अलग अलग पटलों से करते हैं, तो आज उस ओर जिस तरह से अपना पहला कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद आज जिस तरह की तस्वीर भारत के द्वारा पूरी दुनिया को दिखाई गई, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था वो कहकर दिखाया है। काशी के तमाम लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, और हर किसी के मन में अपार श्रद्धा, अपार खुशी झलक रही थी। हर व्यक्ति ये कहता हुआ प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हुआ नजर आ रहा था कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो कहकर दिखाया है। आज के इस अद्भुत नज़ारे को देखकर वो अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। इस सुखद घड़ी में अद्वितीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए लोग नजर आए। तो एक बार फिर से आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भव्य काशी का नजारा देख रहे हैं। काशी का ये विहंगम दृश्य, ऐतिहासिक क्षण, काशी में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज काशी नगरी का ये नजारा वाकई ऐतिहासिक रहा होगा। जिस तरह से दुल्हन की तरह काशी के हर एक घाट को, हर एक शिवालय को सजाया गया, काशी विश्वनाथ धाम में कार्यक्रम होने के बाद शाम को महाआरती के वक्त का यह नजारा अद्भुत और विहंगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रूज पर सवार होकर पूरी काशी नगरी का भ्रमण किया। चमचमाती हुई काशी नगरी की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इन तस्वीरों की जितनी भी तारीफ की जाए उसके लिए शब्द कम पड़ते हुए नजर आते हैं। बनारस के प्रत्येक निवासी के लिए आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की यह सौगात कहीं ना कहीं उनके शहर के साथ ही साथ उनके जीवन को बदलने का भी काम करेगी। जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद और उसके विस्तार के बाद कहीं ना कहीं काशी को टूरिज्म के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास
किए जा रहे हैं। ऐसे में आज की ये तस्वीरें देखने के बाद पुख्ता तौर पर इस बात पर मुहर लग गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को लेकर जो सपना देखा था, वो सपना न सिर्फ देखा, न सिर्फ कहा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया है। काशी की ये नगरी आज क्योटो से कम भी नहीं दिखाई दे रही। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, महाआरती की ये तस्वीरें हैं। तो काशी में 7 का फेरा और 22 की डुबकी को लेकर ही आज हम चर्चा भी करेंगे हमारे आज का मुद्दा में। सबसे पहले हमारे साथ जो लोग शामिल हो चुके हैं उनसे तारुफ करा देते हैं आपका। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश चौधरी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो लगातार हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राजेश जी आपके पास आएंगे, और काशी का जो अद्भुत नजारा आज हम सभी ने देखा, प्रत्येक काशीवासी के साथ भारतवासियों ने देखा और भारतवासी के साथ विश्व में मौजूद तमाम लोगों ने आज जो नजारा देखा वो नजारा बेहद अद्भुत और अद्वितीय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस चीज का वादा 2014 में किया था, आज उसे करके दिखाया। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना है आपका। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अद्भुत दृश्य की तो हम बात कर ही ले, लेकिन 2022 से इसे अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। क्या कहना है आपका? देखिए, काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, भोले बाबा की नगरी है, और करोड़ों करोड़ ऐसे लोग होंगे जो इस देश से बाहर रहते हैं और भोले बाबा को मानते हैं, महादेव को मानते हैं। तो जब कभी भी यहाँ आते थे और काशी का स्वरूप देख करके उनके मन में एक अलग प्रकार का भाव पैदा होता था। भोले बाबा की नगरी की इतनी दयनीय स्थिति थी, विकास था नहीं, गलियां एकदम सकरी, रोड नाम की कोई चीज नहीं, गंदगी फैली रहती थी, एयरपोर्ट की स्थिति क्या थी सब जानते हैं। आज जिस तरह से वहां नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और लक्ष्य बना करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, तो आज पूरी दुनिया में जहां भी भारतवासी रहता है, जहां भी हिंदू रहता है, जहां भी इस देश को मानने वाले लोग रहते हैं, सबका सर ऊंचा हो गया है। भारत की पहचान तो अयोध्या, मथुरा, काशी है ना। भगवान भोले, भगवान राम, भगवान कृष्ण, यही तो हमारे आराध्य हैं, यही तो हमें जीवन जीने का संदेश भी देते हैं, और यही हमारी पद्धति भी है। हमारा सनातन धर्म सदियों पुराना धर्म है, और उसकी ये हालत हो रखी थी वहां नगरी की। तो आज इतना जबरदस्त काम हुआ है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में उसकी प्रशंसा की जाए। पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। दुनिया, मेरे कितने मित्र विदेशों में रहते हैं, उन्होंने फोन किया कि आज हमको लग रहा है कि हम भारतवासी हैं, हमने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन किया था, हम लोगों ने बीजेपी की समर्थन में अभियान चलाया था, तो हमको लगता है कि आज हमारा वो समर्थन सार्थक हो रहा है। तो ये हमारे लिए मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है और श्रद्धा की बात है। जी बिल्कुल, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अरविंद गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर अरविंद, आज की तस्वीरें देखने के बाद क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो काशी की तस्वीरें हैं, अद्भुत अद्वितीय तस्वीरें हैं, लेकिन 2022 से यदि जोड़कर देखा जाए तो तमाम परियोजनाओं का अभी तक जो भी लोकार्पण हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते आए हैं कि समाजवादी पार्टी का काम है, भाजपा के द्वारा सिर्फ फीता काटा जा रहा है। आज क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो एक चीज आपको बताऊं, किसी भी धार्मिक क्षेत्र का अगर सौंदर्यीकरण होता है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाता है, ये बड़ी सराहनीय कार्य है। लेकिन अगर आप इसमें गौर करके देखें, 2015 में माननीय अखिलेश जी ने 5.5 करोड़ रुपया जो है वो काशी कॉरिडोर के लिए ही जो स्वीकृत किया गया था। तो अब उसके बाद दूसरी चीज ये आती है, जब यहाँ पर हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसकी तो हम साफा अपने सर पे बांधना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी बांधती है। लेकिन यही काशी के घाटों पे अभी कुछ ही दिन पहले जब कोरोना में लकड़ी खत्म हो गई थी और वहां पे लोगों को लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तब ये लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे उस टाइम? क्यों इन्हें तब महादेव की याद नहीं आई? क्यों इन्हें अपना राजधर्म इन्हें नहीं समझ में आया कि राजधर्म होता क्या है?
अगर आज ये भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान राम ने राजधर्म की भी बात करी थी। उन्होंने कहा था कि राजधर्म राजा को निभाना सबसे अनिवार्य है। अब इनका अभी डेंगू की महामारी आई तब भी क्या इन्होंने राजधर्म निभाया? क्या कोरोना की महामारी आई तब इन्होंने अपना राजधर्म निभाया? मैं आपको बताऊं, धर्म जो है यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसका उपनिषद है ईशोपनिषद, उसमें लिखा है कि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। अब इनसे पूछ के आप देख लीजिए कितना सत्य बोलते हैं। मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि नर सेवा नारायण सेवा। आइए हम जो जीवित व्यक्ति हैं, जो जीवित पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी सेवा करें। आज गौशालाओं में जिस तरीके से जी डॉक्टर अरविंद का जो है जी डॉक्टर अरविंद जी आपके पास वापस आएंगे, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। इससे पहले अपने दर्शकों को कुछ दिखा देते हैं। काशी की जब हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, उस काशी की बात कर रहे हैं जिसकी सकरी गलियां और छोटे मंदिरों से पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब ये जमाने की बात हो चुकी है। काशी के कायाकल्प की अब यदि बात की जाए तो इसकी उम्मीद आज जिस तरह से तस्वीरें निकल के सामने आई है किसी को नहीं थी। दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर की सौगात बनारस को सौंप दी है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो कहा वो किया, यानी 2014 के रण में उन्होंने कहा था काशी को क्योटो बनाएंगे। अब सवाल यही है कि क्या काशी बन गया है क्योटो? कितनी बदली है काशी की तस्वीरें, देखिए। आ गए काशी, कर लो दर्शन क्योटो के। मोदी योगी के रंग में रंग गया बनारस। सुबह भी बनारस, शाम भी बनारस, मोदी तेरे नाम बनारस। जी हाँ, मोदी मोदी की गूंज दिन भर काशी की गलियों में गूंजती रही। पीएम मोदी ने गंगा पुत्र की दिव्य पूजा काशी वासियों को नहीं पूरे देश को समर्पित किया। गया काशी कॉरिडोर। पीएम मोदी ने काशी में विरोधियों पर भी हमला किया। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुत्व के साथ ही विकास की बात कही। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई है। पीएम मोदी ने काशी पहुंचकर पूजा अर्चना की और गंगा जल भी बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया। पीएम मोदी काशी में इतना भक्तिमय हो गए कि जब डमरू बजा तो एक पल के लिए ठहर ही गए। पीएम मोदी ने सबसे बड़े कॉरिडोर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मंदिर निर्माण में जुटे मजदूरों का फूलों से स्वागत भी और उनके साथ खाना भी खाया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी कोई भेदभाव नहीं करती है। दलित ब्राह्मण सब एक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि काशी की महिमा अपरंपार है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और
विकास भी है। पीएम मोदी ने ये बात तो साफ कह दी कि 22 के रण में हिंदुत्व के साथ साथ विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी समर में कूद रहे हैं। यानी बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ कॉरिडोर की सौगात दी तो दूसरी तरफ अपना दमखम भी दिखाया। बीजेपी का 22 के रण के लिए सबसे बड़ा चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर दावा किया कि काशी कॉरिडोर भी सपा की ही देन है। विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है, बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी अब कोई। ये सब कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं आप वाला के किसानों की पैदावार की और उनकी आय का दोगुना पैसा सरकार को न देना पड़े। जो कानूनी हक नहीं दे सकते एमएसपी के लिए कानूनी हक नहीं है, वो इंतजार होना। इसलिए हम कह रहे हैं आपको जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। पीएम मोदी ने काशी का कायाकल्प तो कर दिया, लेकिन क्या इस कायाकल्प से काशी टोक्यो बन गई? कितना बदली काशी की तस्वीर? कितना लोगों को मिला रोजगार? कितना हुआ काशी में विकास का काम? विपक्ष आज भी यही सवाल पूछ रहा है। सवाल ये भी है, क्या कॉरिडोर से बन जाएगी 22 की बात, यानी काशी का कायाकल्प, या फिर 22 के लिए ठोस है ये विकल्प? इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीरें जो अपने दर्शकों को हमने दिखाई, उसके साथ ये बड़ा सवाल ये भी हुआ है कि क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद काशी पूरी तरह से क्योटो में तब्दील हो गया है? जिस तरह से काशी नगरी को विकसित करने की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद रास्ते जरूर खुले हैं, लेकिन अभी और कितनी दूर तलक जाना बाकी है। यदि हम क्योटो की बात करते हैं तो रोजगार कितने लोगों को मिल पाएगा, कितना विकास और हो पाएगा, और कितना भरा काशी निवासियों का इस कॉरिडोर के माध्यम से हो पाएगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजेश चौधरी भाजपा से, और साथ ही साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता सपा प्रवक्ता बने हुए हैं। इसके अलावा पूनम पंडित प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ दा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ काशी से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा नागेंद्र जी महाराज काशी विद्युत परिषद से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार हम आगे बढ़ेंगे। और पूनम जी, सबसे पहले जिस तरह से हम लगातार बातचीत कर रहे थे, बीजेपी और सपा से हमने बातचीत की थी, कांग्रेस की यदि हम बात करें तो काशी नगरी की तो हम बात कर रहे हैं। तस्वीरें जो हमने देखी वो बेहद सराहनीय तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं कि काशी किस तरह से क्या क्योटो में तब्दील हो चुकी है। क्या कहना है आपका कि आज के कॉरिडोर के विकास के बाद सबसे पहले 2022 में जिस तरह से भाजपा आगे इसको लेकर बढ़ रही है, क्या इसका फायदा मिलेगा और क्या आगे विकास के रास्ते खुलेंगे? चाहूंगी, अभी भाई बता रहे थे कि पहले गलियां ऐसी होती थी, भगवान शिव जी जो है उनके नाम से काशी जाना जाता है। मेरा मानना तो यह है सिर्फ काशी ही नहीं, पूरा देश ही भगवान के नाम से जाना जाता है। भाई भगवान शिव का नाम हर जगह है, हर जगह इंसान मनुष्य के अंदर भी है और आत्माओं में हर जगह है, वो देश में ये नहीं है स्पेशल की काशी में। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमारा जो संविधान है, आप कंटेंट पे बात कीजिए ना, आप क्यों धर्मवाद पे बात करते हैं? जिस दिन धर्मवाद की या राष्ट्रवाद पे बात होगी, डिबेट एक दिन स्पेशल इस चीज पर रखवा देंगे, आप डिबेट रखिएगा राष्ट्रवाद के ऊपर। अब हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। और रही बात वोटों की चेंज होने की, वोट क्या इस बात को भूल जाएंगे वो लोग कि ये वही काशी की नगरी है, ये जो हमारी नहरें थी, जो हमारी जमुना थी, जो हमारी गंगा जैसी पवित्र नदी थी। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लाशें तैर रही थी। क्या इसको बुजुर्ग हमारे भूल जाएंगे? क्या हमारे किसान इस चीज को भूल जाएंगे कि उन्होंने ये बोला, प्रधानमंत्री जी ने
अभी जब बिल रद्द हुए हैं तो उन्होंने पूरे देश से क्षमा मांगी। मैं सराहना करती हूँ उनके इस काम की कि उन्होंने देश के अन्नदाता से क्षमा मांगी, लेकिन साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी, इतनी बर्बरता होने के बाद सरकार के फिर भी कमी रह गई थी। तो ये लोग कंटेंट पे क्यों बात नहीं करते? ये धर्म की राजनीति क्यों? हमारे देश को कौन सी राजनीति चाहिए? आप बताइए, कौन सी राजनीति चाहिए? हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, हमारे देश की शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, ना कि बेड़ा गर्क करना चाहिए जो शिक्षा का इन्होंने किया है। ठीक, हमारे देश में जो अन्नदाता है उसकी आय दुगनी होनी चाहिए, ना कि उसको सड़क पर बिठा करके आंदोलन करवाना चाहिए। ठीक है पूनम जी, प्रधानमंत्री ने तो आज साफ कर दिया है कि मंदिर के साथ विकास की बात करेंगे, पर कांग्रेस भी तो इसमें पीछे नहीं है। तमाम जगहों पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी तो मंदिरों में पूजा करते हुए नजर आते हैं। मंदिर में पूजा करना एक अलग चीज है, वो इंसान की आस्था है, आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसी विषय में आपको चर्चे पर्चे, मैंने तो नहीं कोई चर्चा पर्चा किया कि प्रियंका गांधी जी पूजा कर रही है, राहुल गांधी पूजा कर रहे हैं, और इनके जितने कैमरे वाले हैं वो जब चुनाव होते हैं जब भी उनके पीछे पीछे मंदिर में जाते हैं। अब क्या करूं, इनके मीडिया वाले बाद में जाते ही नहीं, वो तो बाद में भी मंदिर जाते हैं, लेकिन ये इन मुद्दों को क्यों उठा लेते हैं कि वो चुनाव में मंदिर जाते हैं? मैंने तो कोई मुद्दा नहीं उठाया कि प्रधानमंत्री जी चुनाव में ही मंदिर जा रहे हैं, ये लोग उठा लेते हैं ना। प्रियंका गांधी जाती है, उनकी आस्था है वो जाए, राहुल गांधी जाते हैं उनकी आस्था है वो जाए, और नरेंद्र मोदी जी जाते हैं उनकी आस्था है वो जाए। लेकिन इसी विषय को, मंदिर जाने वाले विषय को, धर्म वाले विषय को वोट में क्यों? वोट का मुद्दा कहां से आ गया, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और नहीं, रही बात मंदिर की राजनीति, ये लोग बोलते बहुत दिखाते हैं कि इनको चुनाव में मंदिर याद आते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, राहुल गांधी को। अरे तुम्हारे कैमरा वाले गायब हो जाते हैं, वो सिर्फ चुनाव में ही पीछे लगे रहते हैं राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के। ठीक है, अभी ये धर्म की राजनीति बिल्कुल चल नहीं रही है ना, तो क्यों इसको इतना बढ़ावा? अच्छी बात है मंदिर सुधर रहे हैं, वो मंदिर क्या अकेले भारतीय जनता पार्टी के किसी के नेता के पैसों से बने? नहीं, वो मंदिर सभी जनता ने सहयोग किया। ठीक है पूनम जी, आपके पास वापस आएंगे। आज तो राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा ही दे डाली है, उन्होंने कहा है मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? दिया है ना हमारी देश की जनता ने मंदिरों में, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में उस पैसे को इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए ये लोग ज्यादा मंदिरों पे ध्यान दे रहे हैं। मंदिरों पर ध्यान देंगे तो ये चंदा खा जाएंगे जनता का। ठीक है हमारे साथ, ठीक है पूनम जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ महेंद्र दास महाराज जी भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी, जिस तरह से आज हम बात करें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो तस्वीरें भारतवर्ष से पूरी दुनिया ने देखी हैं वो अद्भुत और अद्वितीय हैं, लेकिन यहाँ पर बातचीत हो रही है कि काशी को क्योटो बनाने की जो बात हुई थी, अब इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के द्वारा काशी का विकास और आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं काशी के सपने भी साकार होंगे। क्या कहना है इस पर आपका? काशी विश्वनाथ मंदिर भारत का ही नहीं अपितु विश्व में जितने भी सनातन संस्कृति में आस्था विश्वास रखने वाले लोग हैं उन सभी के आस्था का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ, जैसे अभी साथी लोग कह रहे थे कि धर्म के पैसे को या चढ़ावे के पैसे को, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आस्था का विषय है। 125 करोड़ जो देशवासी हैं अपने अपने मठ मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में अलग अलग तरीके से अपनी आस्था जाहिर करते हैं। वैसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपने आस्था के प्रतीक भगवान काशी विश्वनाथ का दिव्य भव्य मंदिर निर्माण करके ये बताया। कोई मानते, हम लोग नहीं मानते भाई जी, गुरुजी, हम क्या भगवान को नहीं मानते? नहीं, भगवान को मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन आस्था के नाम पर दान के पैसे को खाते हैं, ये कहना एकदम गलत है। मथुरा में, ये अयोध्या में क्या हुआ था? 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिकी, उसका क्या हुआ? क्यों बिकी? वो एकदम गलत बात है। बड़े भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है पूनम जी, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। महाराज जी को अपनी बात पूरी कर लें। पूनम जी, आपको भी मैं समय दूंगी। पूनम जी आपको समय दूंगी, अपनी बारी पे बोलिएगा आप जो कहना चाहती हैं। जी महाराज जी, आप अपनी बात पूरी करें। ये गलत
बात है। आप- तो अभी आप आपने देखा पूनम था जी, 4-5 जी, महीने पहले अयोध्या की जो पूनम जी इस तरह आप बोलेंगे कि दूसरों का नजरिया कैसे सुनेंगे आप? पूनम जी उनको उनकी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आपको मौका दूंगी मैं आपकी बात रखने का। पूनम जी, इस बहस जी। का आपके स्तर मत पास गिराइए। उसका महाराज साक्ष्य जी नहीं बहुत सम्मानित संत हैं, बहुत आप बड़े मुझे संत नहीं हैं, इनको बताएंगे, अपनी अगर बात सवाल कहने करूंगी दिया। तो जवाब देंगे आप सत्ता में। जी, जी, आप पूनम नहीं जी, बताएंगे कि पूनम मैं क्या जी, गिरा रही हूँ। पूनम आप जी, सही पात्रा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पूनम जी शांत हो जाइए। पूनम जी आपको मैं मौका दूंगी, आप अपने सवाल भी रखिएगा, आप अपना जवाब भी लीजिएगा, चाहे आप भाजपा के प्रवक्ता से ले चाहे सपा के प्रवक्ता से ले। महाराज जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए और उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। जी महाराज जी, आप अपनी बात पूरी करें। आप तो माइक जिस बंद पार्टी करिए से हैं उस आप कैसे पार्टी माइक का बंद करा देंगे? सुप्रीमो। सच बोलने वालों के माइक बंद करा ठीक है देंगे पूनम जी ऐसे आप बात का पूनम जी ये गलत है। पूनम जी शांत हो जाइए। जब मैं आपको बोल रही हूं कि मैं आपको मौका दूंगी, तो आप अपनी बारी पे बोलिएगा। पूरी डिबेट में आप अकेले ही बहस करेंगी क्या? बोलने की को तमीज नहीं मानते हैं है। लेकिन अरे, हिंदुत्ववादी नहीं हैं। पूनम जी, महाराज जी आपके पास वापस आऊंगी मैं। राजेश जी, पूनम जी तमाम सवाल पूछना चाह रही हैं आपसे, इनके सवालों का जवाब दीजिए पहले आप। मिस्टर राजेश चौधरी, जी, बताइए। तकलीफ हो रही है आपको सच सुनने में? माइक बंद करो तो आप लोकतांत्रिक देश में आप माइक बंद कराने बताओगे? पूनम आपने जी, खरीदा हुआ है क्या पूनम किसी जी, मीडिया को? पूनम जी, आपको इतना तमीज होना आप चाहिए। सभी कि बने आप रहिएगा हमारे क्या साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूं, तब तक आप शांत भी हो जाइए, एक गिलास पानी पीकर आइए, वापस आते हैं हम। हाथ में इस वक्त प्रधान आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 7 का फेरा 22 की डुबकी को लेकर। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद जिस तरह से आज उत्सव का माहौल है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो कहा था वो कहकर दिखाया है, इस पर विपक्षियों का क्या कुछ कहना है, आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ बात कर रहे हैं कि क्या काशी चोटों में बदल चुका है। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। महेंद्र दास जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम पंडित प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा अमिताभ दा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश चौधरी बीजेपी और डॉक्टर अरविंद गुप्ता सपा से हमारे साथ बने हुए हैं। तो लगातार हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। अमिताभ दा आपके पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आज तमाम लोगों को आपने सुना भी है और काशी का नजारा भी आज आपने देखा ही होगा। जिस तरह से काशी की तस्वीरें आज निकलकर सामने आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में यह साफ कर दिया है कि मंदिर के साथ विकास की राजनीति की वो बात करेंगे, विकास की राजनीति को लेकर वो आगे जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस विकास की बात काशी में की थी वो नजर आ रहा है आपको? ये
संत जी देखो, संत जी बोल रहे हैं इधर अपने कॉलर में झांक कर बदतमीजी देखो हो कहाँ से सकती है, आए हो, इन्हीं के अपने संस्कार घर होंगे। से आए और अपने घर में ही बैठे हुए हैं, देश समझ देश आया? संत देश जी, की बेटियां, आप मुझे देश नहीं की पता था बेटियां कि इस तरह आप से एक बात पूनम जी, घर का एक बेटी को शांत ऐसे रह शब्दों का जाइए, इस्तेमाल आप करेंगे। शांत पूनम जी, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, पूनम जी, पूनम जी, आप पूनम शांत जी, रहिए। मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बात करें। दूसरी बात, डिबेट में मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन मर्यादा का ध्यान आप सभी लोगों को रखना होगा। ये हमें कॉलर में छकवाएंगे, ये कैसे संत है जो एक बेटी का अपमान करते हैं? अरे नहीं ये कैसे बेटी, संत है भैया? नहीं, देख तुम्हें लो, तो पूरा तमीज देश देख नहीं रहा है है, पूरा कैसे टीवी बात चैनल करना देख रहा है। चाहिए। ठीक है मैंने पूनम जैसे जी, तुम्हारे पूनम जी, जैसे तुम्हारे पूनम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को तमीज नहीं है, वैसे तुम्हें भी तमीज नहीं है। जैसे तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तमीज नहीं है, वैसे पूनम जी, तमीज नहीं है बोलने का। राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के नेता है जिन्होंने देश को पूनम जी, प्रधानमंत्री पूनम जी, इंदिरा जी जैसे पूनम जी, आप अलग से बहस करेंगी पूरे, पूनम जी आप मुद्दे पर बात करेंगी। जिस हिंदुस्तान में, पूनम जी, ये गलत तरीका है, पहले तो शांत हो जाइए। पूनम जी, आप लोगों से अनुरोध कर रही हूं मैं, डिबेट में इस तरह आप लड़ेंगे, क्या क्या पेश कर रहे हैं आप तस्वीर? मर्यादा को तो कम से कम ध्यान रखिए डिबेट में आप। मैं जब आपको बोल रही हूं कि आपको बात कहने का पूरा मौका आपको दिया जाएगा, तो फिर बीच में जाने की क्या जरूरत है? दूसरा जब बोल रहा है आप उसकी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी। आप जो भी अपने विचार रखना चाह रही हैं आप रख सकती हैं, लेकिन डिबेट की मर्यादा को इस तरह खत्म ना करें, ठीक है? अगले सवाल के लिए मैं अमिताभ जी के पास आऊंगी और उसके बाद आपके पास आऊंगी, कृपया बीच में ना बोले। जी अमिताभ जी, अमिताभ जी आपसे सवाल मेरा यह है कि काशी की तस्वीरें आज हम सभी लोगों ने देखी हैं, जिस विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो विकास क्या आपको काशी में नजर आ रहा है? पूनम जी, पूनम जी, इस तरह से डिबेट आप, पूनम जी, पूनम जी, इस तरह से आप कैसे डिबेट करेंगे जब मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि आपको पूरा मौका दिया जाएगा? अभी अमिताभ जी से सवाल है मेरा। अभी 2 दिन पहले तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिंदुत्व के ऊपर, महाराज जी आप भी शांत हो जाइए। महाराज जी आपसे अनुरोध है, आप भी शांत हो जाइए। मैं सभी को मौका दूंगी, आप सभी अपनी बात बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन डिबेट की मर्यादा बरकरार रखें, आप सभी से अनुरोध है। जी, अगला सवाल अमिताभ जी से था। अमिताभ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल सुना है आपने? जी, सवाल बताइए। जी, सवाल मेरा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं। जिस विकास का वो दावा कर रहे थे काशी में, क्या वो विकास आपको नजर आ रहा है काशी में? ये बहुत कठिन प्रश्न। लोकार्पण अगर कल्याणकारी होता तो अच्छा लगता। ये शब्द हिंसा सुनकर मैं आतंकित हो जा रहा हूँ। मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, मेरे पूर्वज इसी शहर के रहे हैं जी। कोई अच्छा कार्य होने पर इस कदर की शब्द हिंसा नहीं होनी चाहिए जी। हम लोग अपने आपा खोकर तुम तड़ाम पे उतर जा रहे हैं, ये खतरा है। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना। महामना ने एक अद्भुत प्रतिष्ठान वाराणसी को दिया। उसके 105 साल बाद विश्वनाथ परिसर, ये कॉरिडोर शब्द से मुझे बहुत तकलीफ है। कॉरिडोर माने 2 स्थानों के बीच के गलियारा है जी। तो हमारे यहाँ क्या सोचकर इवेंट मैनेजमेंट के लोग इसको संचालित के मैं नहीं जानता, और लोग क्लेम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट था। विश्वनाथ जी के एक परिकल्पित सुंदर परिसर और मंदिर का निर्माण, ये कोई इवेंट नहीं है जी। ये सद्भावना होनी चाहिए। मगर हम लोग इवेंट कहकर मन में, विरोधियों के मन में विशेषकर शंका पैदा कर रहे हैं। इसको कम से कम धर्म को राजनीति से अलग रखें। जिसको धारण करके हम जीते हैं वो धर्म है, दृश्य धातु से बना है। हम धारण करके जीते हैं, वो हम लोगों की जिंदगी है, आजीविका नहीं है। जी बिल्कुल जी। अमिताभ जी, सवाल मेरा ये था, क्या काशी क्योटो में तब्दील हो गया? क्या काशी क्योटो बन गया? देखिए, काशी अब तक बकरी के 3 नंबर का बच्चा है। बकरी के 2 बच्चे तो दूध पी के बड़े होते हैं जी, और तीसरा बच्चा दोनों को दूध पीता देखकर उछल कूद के बड़ा हो जाता है। हम लोग अभी तक उछल कूद के बड़े हो रहे हैं। ये एक बहुत कष्टदायी स्थिति है। काशी में
एक नवीन प्रचार विश्वनाथ परिसर के निर्माण के दौरान कुछ लोग कहना शुरू किया कि लोगों ने अपने घरों में मंदिर चोरी करके रखा था। आक्रमणकारियों के हाथ से मंदिर को बचाने के लिए यहाँ की जनता ने भवन नाम के कथित आवरण को ओढ़ा था। मंदिर भी उन्हीं का बनाया हुआ था जी। एक बैग हम अगर अपने पूर्वजों को चोर कहते हुए सुनते हैं तो मुझे बुरा लगता है, बनारस के लोगों को बुरा लगता है। हमारे पूर्वज चोर नहीं थे, वो भी देवता विग्रह और मंदिर को चोरी करना ये एक अद्भुत शब्द है, लोगों ने बोल दिया। ये हम राजनीतिक, मैं पत्रकार हूं, मैं राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से समाचार के माध्यम से जुड़ा हूं। इससे ज्यादा मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं है राजनीति। सत्ता में कोई आए, अच्छा काम हुआ है प्रशंसा करें, मगर मुझे परिषद से एक डर पैदा हो रहा है। जिस तरह से इसको इवेंट मान के इसका व्यवसायीकरण शुरू हो गया है जी, वो भविष्य में इस देवालय के जो शिव का नाम है लोकेश्वर, एक 3 पत्ते वाली बेलपत्ता लेकर कोई चढ़ाता है तो पूजा मान लिया जाता है। अगर हम उसको भव्य और दिव्य करने लगे, इसके पहले विश्वनाथ क्या अभव्य रहे, वहां के श्रद्धा अर्चना वो दिव्य नहीं था, तो शब्दों पर अंकुश लगे। लोग भाव के आवेश में इसको अपने चुनाव की पूंजी न बनाए। आपने बहुत अच्छा काम किया है, काशी कृतकृत्य है, मगर एक शहर से हमारी तुलना कर रहे हैं जो हमसे उम्र में 10 फुट छोटा है जी। जब जापान विश्व के मानचित्र में कहीं स्वीकृत नहीं था तब भी काशी रहा जी। 6000 वर्ष की अटूट जीवन रेखा वाली नगरी को हम कोयटा से तुलना करें तो एक मशहूर वाराणसी के कवि ने लिखा था, छांव चिड़ियों से लगा मांगने अपना बरगद, इस कदर नंगा हुआ। काशी बरगद है, दूसरे को छांव देने वाली है, इसको चिड़ियों से मदद नहीं चाहिए। इसलिए कृपया इस पर राजनीति न हो। चुनाव के मैदान में खूब लोग एक दूसरे का ठीक है निंदा या अन्य विवेचन करें, मगर विश्वनाथ मंदिर कम से कम राजनीतिक। अमिताभ जी ने सच बोल दिया, कड़वा लग रहा होगा सबको, और इसको कोई पूंजी ना बनाए। ठीक है ठीक है ठीक है राजेश जी, जिस तरह से अमिताभ जी का यहाँ पर साफ कहना है कि क्योटो से तुलना करने की तो उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। काशी अपने आप में प्राचीनतम नगरी है और काशी विश्वनाथ, चाहे हम परिसर कह लें या कॉरिडोर कह लें, जिस तरह से उनका कहना है कि इसे कॉरिडोर के रूप में प्रचारित करने का जो काम किया जा रहा है उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। भव्य और दिव्य पहले से ही था। हाँ, विकास हुआ है, विकास को लेकर आगे बात जरूर की जा सकती थी। इस पर क्या कहना है आपका? क्या 2022 के चुनाव के मद्देनजर ही इसे इतने बड़े इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि इसका सीधा सीधा लाभ चुनाव में मिल सके? देखिए, मैंने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गुप्ता जी बैठे हुए, उनके पर आरोप सुने। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत तो अखिलेश यादव जी ने की थी। अब पता नहीं क्या क्या शुरुआत अखिलेश यादव जी करके चले गए थे। हमारे समाज प्रवक्ता का कहना है कि 5.5 करोड़ रुपए देख गए थे काशी कॉरिडोर के लिए और 5 लाख स्क्वायर फीट से अधिक एरिया डेवलप हो रहा है। यदि उनके 5.5 करोड़ का हिसाब निकालेंगे तो 100 रुपए स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट वो दे करके गए थे। वही अखिलेश यादव 500 करोड़ रुपए खर्च करके गए थे कब्रिस्तान बनाने पर। आप प्रायोरिटी समझिए दोनों की। हाँ, प्रायोरिटी समझिए, 5.5 करोड़ उन्होंने दिया था, प्रायोरिटी समझिए, 5.5 करोड़ उन्होंने दिया था। कब्रिस्तान पर जाकर के 1200 करोड़ दे रहे थे और गाजियाबाद के अंदर हज हाउस बनवा के गए 70 करोड़ में, जो बहुत बड़ा हज हाउस है। आप देखिए, और इस देश के प्रधानमंत्री थे इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। पूनम जी बहुत हल्ला मचा रही थी। सुनिए पूनम जी, आप धर्म की बात करते हैं नहीं करते, मैं बताता हूँ। ये जो है मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। धर्म की बात कौन करता है? ये लिखा है, सोचिए ना, ये रिकॉर्ड की बात है भैया। अरे दिखाइए, टीवी पे बैठ के झूठ मत बोलिए राजेश भाई, दिखाइए। 72 में कहा उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने। हम क्या तो रहे, हमें दिखाइए, फिर हम आलोचना करते हैं। ये लोग धर्म की बात कर रहे हैं।
अभी पूनम जी कह रही थी कि धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं समझते इस बात को? में महादेव है, देश संविधान से चलता है, मंदिर मस्जिद से। आप मुझे ये बताइए, देश किससे चलता है? संविधान से, संविधान से या मंदिर मस्जिद से? आप इतनी बात का मुझे जवाब दीजिए, देश किससे चलता है? ठीक है पूनम जी, राजेश जी आपके पास वापस आएंगे, पूनम जी के पास ही आ जाते हैं। जी पूनम जी लगातार आप यहाँ पर बातचीत कर रही हैं। आज तो राहुल गांधी का बयान ही साफ साफ सामने आ गया है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। हिंदू और हिंदुत्ववादी में जो अंतर राहुल गांधी ने निकाला है वो अंतर बाकी लोगों को तो समझ नहीं आता, आप उसे समझाएंगी? राम तो कण में है, कौन नहीं कहता? हिंदू और हिंदुत्ववादी में क्या अंतर है? जी पूनम जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हिंदू और हिंदुत्ववादी में क्या अंतर है? क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी? इन्हें तो चुप करो, जब दूंगी ना जवाब, इन्हें चुप करो। जी राजेश जी आपके पास वापस आऊंगी। पूनम जी से मैंने सवाल पूछा है, पहले उनसे जवाब ले लेते हैं। जी राजेश जी आप शांत हो जाइए। पूनम जी से मैंने सवाल पूछा है, पहले उनसे जवाब ले लेते हैं। जी पूनम जी, अभी मथुरा में आइए, सब साथ मिलकर के काम करते हैं। अरे हमने देखे मथुरा में। आप दोनों ही लोग शांत बैठिए। हमारे साथ कारणी नागेंद्र जी महाराज भी जुड़ चुके हैं काशी विद्वत परिषद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। महाराज जी, आज जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान इस बात को साफ कर दिया है कि मंदिर की भी बात करेंगे और विकास की भी बात करेंगे। विकास की यदि हम बात करें तो क्या विकास नजर आता है या आगामी 2022 को लेकर इतना बड़ा इवेंट आज काशी में किया गया है? जी मैं बताना चाहूंगा, हर हर महादेव की ध्वनि के द्वारा और मैं अपने वक्तव्य को आरंभ करूंगा। बहुत ही हर हर महादेव धर्म प्रेमियों के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए, क्योंकि काशी में विश्वनाथ भगवान विराजमान है। विश्वनाथ का मतलब है जो विश्व के नाथ हैं, विश्व के स्वामी हैं, वो विश्वनाथ भगवान। और उन विश्वनाथ भगवान के कॉरिडोर का आज इतना दिव्य भव्यता के साथ, इतना सौंदर्यीकरण और इतना बढ़िया भव्यता से मंदिर का निर्माण हुआ है जो कि आज दर्शनीय है। मैं काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत का प्रभारी हूं और हम पहले भी दर्शन करते थे तो बिची बिची गलियां और एकदम वो आनंद नहीं आता था। और आज वो वक्तव्य मैंने भी पढ़ा था कहीं, जो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका वर्णन यहाँ किया कि महात्मा गांधी जी जब आए यहाँ विश्वनाथ जी के दर्शन करने तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि विश्वनाथ जी के मंदिर जो बिछा हुआ है, घेराव करके रख रखा है, उसका विशालकरण होना चाहिए। जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान का नाम आता है, उन्हीं की ये सिद्ध पीठ है भगवान विश्वनाथ जी की। तो बहुत अच्छा और हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे लग रहा है कि अभी तक के प्रधानमंत्रियों में अहिल्याबाई होलकर जी जिन्होंने विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार किया, उसके बाद में आज नरेंद्र मोदी जी ने जो यह कार्य किया है वो बहुत ही भारत के लिए कि नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए गौरव की बात है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी डॉक्टर अरविंद, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ, 2014 से लेके आज 2021 है, कितने साल हो गए? अब जरा इसमें डेवलपमेंट की बात कर लें। नहीं, डेवलपमेंट की नहीं होगी अरविंद भाई, डेवलपमेंट की नहीं होगी, क्योंकि संविधान इनके मायने में आप सुन लीजिए, संविधान से नहीं चलता है। पूनम जी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। देखिए, मेरे लिए महादेव पूजनीय है और उनका ये जो मतलब जो कॉरिडोर कहना मेरे लिए थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि उनका अपमान करने वाली बात होगी। जो एक भव्य मंदिर, उसका जो जीर्णोद्धार हुआ है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी धर्म की कोई भी स्थल का अगर आप जीर्णोद्धार कराते हैं, उन चीजों के लिए आप उन जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कुछ कार्य करते हैं, तो ये सराहनीय होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। सबका साथ सबका विकास में एक आप मगर मुसलमानों को छोड़ दे रहे हैं, तो ये आप कहना छोड़ दीजिए कि सबका साथ और सबका विकास की आप बात करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 14 से लेके 21 तक के समय में आपने पूरी काशी का विकास किया होता है।
काशी को वैसे ही रमणीय बनाया होता जैसे वो पुरातन काल में थी। आप क्वेटो से क्यों तुलना करना चाहते हैं? क्वेटो जापान अभी देशी कितने पहले हुआ। काशी तो तब का शहर है, तब का नगर है जब धरती का प्रथम नगर इसे कहा जाता है। इस पृथ्वी पे पहला कोई नगर अगर बसा था वो काशी था। वजह क्या है कि आप लोगों के अंदर दूसरों से, हम बाहर वाले लोगों से अपनी तुलना करने में अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करते हैं। हम ही आर्य हैं, यही वो भारत भूमि है जहां पर आर्य हुए थे और आर्य ही पूरे दुनिया में फैले थे। लेकिन एक चीज आपको इसलिए नहीं पता होगी क्योंकि ना तो आपने वेद पढ़े और ना ही कभी उपनिषद पढ़े। मैं आपको बताऊं, वेदों में उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही है। कण कण में जो हम परमात्मा ने जो हमें 5 कर्तव्य दिए हैं उनमें एक कर्तव्य है कि कण कण में परमात्मा है, ये आप अपनी आत्मा में जानो। सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल में भी परमात्मा विद्यमान है जी। तो मैं एक चीज आपसे कहूंगा, क्यों ना काशी जैसा पूरा उत्तर प्रदेश बनाया जाए। लेकिन आप प्रयास जारी है भाई, सोच के देखिए, क्यों नहीं काशी जैसा पूरा उत्तर प्रदेश बने। लेकिन प्रयास जारी है भाई जी, प्रयास नहीं, जारी है। पूरा उत्तर प्रदेश इसमें कहाँ पे आती है? यहाँ पे समस्या आती है कि प्रयास जारी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है महेंद्र दास जी, अगला सवाल आपसे है। काशी में आज जिस तरह से परिसर का लोकार्पण हुआ है, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, भव्य रूप में जीर्णोद्धार हुआ है, क्या आपको लगता है काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु पहले भी आते थे, लेकिन आज के जीर्णोद्धार के बाद जो तस्वीर पूरे विश्व में गई है, जो तस्वीर भारतवर्ष के हर राज्य में गई है, क्या आपको लगता है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और उन श्रद्धालुओं की संख्या के साथ कहीं ना कहीं टूरिज्म के माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं? है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, ये पूरी दुनिया जानती है और सब जानते हैं। तो जब प्रकृति परिवर्तनशील हो सकती है तो हमारे मठ मंदिर में भी समय समय के साथ उसका जीर्णोद्धार, उसका सौंदर्यीकरण, उसको सुंदर बनाना निश्चित रूप से ये हमारे आस्था का प्रतीक है। और जब हमारा कोई भी, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो या जहां भी हो, जब उसका सुंदरीकरण होता है, उसे अच्छे ढंग से जब दुनिया के सामने हम रखते हैं कि ये हमारा रोल मॉडल है भगवान राम। भाई भगवान राम जिसके लिए जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनके लिए भगवान राम उनके आराध्य प्रभु श्री राम भगवान हैं। लेकिन जो भगवान राम को भगवान के रूप में न मानना चाहें, उनके लिए ह्यूमन आइडियल ऑफ द वर्ल्ड, भगवान उनके लिए वो आइडियल हैं। इंडोनेशिया में 80% मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी इंडोनेशिया में रामचरितमानस अनिवार्य है वहां के सिलेबस में। तो कहने का तात्पर्य है कि जो राम, जो कृष्ण, जो भगवान काशी विश्वनाथ का जो एक आदर्श चरित्र है, उनके दिखाए हुए सतमार्गों पर पूरी दुनिया चलने के लिए तैयार है। न मालूम कितने विदेशी आकर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, न मालूम कितने विदेशी आकर वहां पर बैठ के जप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, गंगा में स्नान करके अपने को पुण्य के भागी मानते हैं। और हम यहाँ बैठकर हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे कॉरिडोर कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? कॉरिडोर का मतलब यह है कि हमारे काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन गंगा से स्नान करने के बाद सीधे अब मंदिर में आके व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। जब हम कोई एक लंबा चौड़ा एक रास्ता बनाते हैं तो उसको हम कॉरिडोर कह सकते हैं, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। भाई नुक्स निकालना है तो आप किसी चीज में नुक्स निकाल दीजिए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपना घर नहीं बनाया है जी, तो अपना घर बना रहे हैं जी। लोग अपने शहर को डेवलप कर रहे हैं, सफाई को डेवलप नहीं किया है। मायावती की तरह अपना घर नहीं बनाया 1 किलोमीटर में। जी बिल्कुल। मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य और दिव्य रूप दिया है पूरी दुनिया के सामने। उसका पुरातन पहचान तो था ही, लेकिन हमारे बदलते हुए भारत का पहचान क्या है? तो हमारे बदलते हुए भारत का पहचान भी यह है कि जो हमारे मठ मंदिर और तीर्थ स्थान हैं, जो दुनिया के लिए एक आदर्श है,
उसको भी हम इतना सुंदर बनाएंगे कि दुनिया फिर उसको एक नए रूप में भी देखने के लिए भारत के अंदर आएगी, काशी के अंदर आएगी और वहां पर अपने आप को लोग पुण्य के भागी मानेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर अरविंद जी। मैं महंत जी की एक बात से बहुत ही सहमत हूँ। इन्होंने अभी कहा कि इंडोनेशिया में 80% मुसलमान होते हुए भी 80% वहां पे रामचरितमानस अनिवार्य है। फिर आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर मुसलमानों के लिए इतनी नफरत कैसे भरी हुई? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने उनके लिए कुछ किया, उनके लिए कुछ किया, और इन्होंने केवल हर जगह भारतीय जनता बमन पार्टी के आपकी तुलना कर रहा था। अब ये साधु जो बैठे हैं मेरे भाई, मेरे सन्यासी भाई है ना, क्या बमन करना ये बता रहा था मैं आपको। नहीं, आप जो बता रहे थे, आप और मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों ने इन्होंने अपने कार्यालय 2000 कार्यालय बनवाए हैं। आप महादेव के पैसा कहाँ से आया? यदि आप 500 करोड़ का कार्यालय दिल्ली में बनवाया। अरविंद जी, हो सकता है इनकी नजरों में ऐसा ना हो कि 2014 के बाद ही इन्होंने सांस लेनी सीखी हो। लोगों ने 2000 करोड़ करीब अपने कार्यालय बनवाए। जिनसे पूछिए कि ये पैसा इनके पास आया कहाँ से? गुप्ता जी। जी राजेश जी, अरविंद जी के सवाल का जवाब दीजिए आप। जी जब ये लोग जो है इन्होंने अपने घर नहीं बनवाए। जी अरविंद जी आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब ले लेती हूँ। जी राजेश जी, मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। उसी में आज उज्ज्वला योजना इस देश के अंदर लागू की गई, आज हर हिंदू मुसलमान देख के की गई क्या? सिलेंडर का रेट 1000 कर दिया। ठीक बताइए, आप धोती उतार के हमें पगड़ी पहनाना चाहते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारे भले की बात कर रहे हैं। ये 5 किलो चीनी देवे ना चावल देवे डीजल तो उसी के चर्चा पर कर देंगे तो ठीक है। पूनम जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि यदि हम कॉरिडोर की बात भी कर ले, यदि मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कर लें, तो विकास की यदि बात होती है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अलग अलग जगहों पर प्रसिद्ध चीजों के माध्यम से रोजगार की बात होती है, उत्तराखंड की ही बात कर ले तो तमाम मंदिरों के माध्यम से वहां पर न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलता है। तो आज यदि मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और उसके माध्यम से आगे रोजगार मिलता है तो इसमें बुराई क्या है? देखिए महादेव की कृपा। और एक बात बता पूनम जी, जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब दीजिए। महादेव हर कैसे बतावे कि देश संविधान से चलता है, हर कर्म का हिसाब उनके होगा। अगर तुमने कर्म अच्छे करे हैं तो कर्म का हिसाब जरूर होगा। हम अपने घर में ही बना लेंगे खूब आराम से, अगर तुमने बनवा दिया, तुमने पैसे लगाए। तो आपका कहना है कि हरिशचंद्र में जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार नहीं करना चाहिए? अरे इन्होंने किया, लोग कह रहे हैं कि हमने करा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू ये लोग तो कह रहे हैं ठीक है। कारणी नागेंद्र जी महाराज भी हमारे साथ बने हुए हैं। कारणी महाराज जी, जिस तरह से यहाँ पर अभी पूनम जी का कहना है कि मंदिर तो घर पर ही बना लेंगे, विकास दिखाई देना चाहिए, विकास दिखना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी तो होना चाहिए यदि प्राचीन परंपराओं को सुधार कर रखना है तो। ठीक है, आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब ले लूं। पूनम जी, आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब ले लूं। जी नागेंद्र जी महाराज, आपके जी नागेंद्र जी, समय मेरे पास बहुत कम है, आप सभी से अनुरोध है, एक एक कर फाइनल कमेंट लूंगी मैं। नागेंद्र जी महाराज जी, देखिए ये भारत देश है, भारत ऋषियों का देश है, और हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों की आत्मा का नाम है भारत, और भारत का नाम ऋषियों के नाम पर ही पड़ा है। यहाँ राम और कृष्ण और संस्कृति और संस्कारों के द्वारा भारत की पहचान है विश्व में। इसी वजह से हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता है। जितना विकास अति आवश्यक है, और बुद्धि का विकास भी तभी होगा जब हमारे अंदर सनातन संस्कृति के संस्कार होंगे, और जब हमारे अंदर संस्कार होंगे तभी हम लोग विकास भी कर पाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि मंदिर बना रहे हैं तो विकास नहीं होगा, मंदिर भी बनेंगे, क्योंकि आक्रांताओं ने 1400 वर्ष पहले से ही हमारे मंदिर बनाने के लिए किसने मना किया?
भाई मंदिर बनाने के लिए मना नहीं किया ना किसी ने। अरे भाई मैं बोल रही हूँ ये देखिए समय मेरे पास कम है, फाइनल कमेंट के लिए मैं सबके पास आऊंगी। महाराज जी शांति से राजेंद्र जी से सवाल कर रही हूँ। राजेश जी आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए। पूनम जी अब शांत हो जाइए, पूनम जी अब शांत हो जाइए, अब तो डिबेट खत्म होने को आई है, आप बीच में कब तक बोलती रहेंगी। राजेश जी फाइनल कमेंट दीजिए। क्या जनता के सहयोग से बन रहे मंदिर नहीं बन रहे? क्या जनता नहीं जानती? क्या जनता नहीं बनवाती मंदिर? क्या जनता योगदान नहीं देती? नागेंद्र जी नाराज, नागेंद्र जी आज समय की कमी के कारण क्षमा चाहूंगी आपसे। राजेश जी आप अपना फाइनल कमेंट दें। पूनम जी भाई आप अकेले ही बोलती रहेंगी तो किसी और को बोलने का मौका कहां देंगी? जब आपसे सवाल पूछ रही हो तो आप जवाब देती नहीं है। अभी शांत हो जाइए। राजेश जी अपना फाइनल कमेंट दीजिए आप। समझ में तो आया क्या पूछ रहा है ना, हम तो माँ गंगा के बारे में सोचा 7 साल से। आप दोनों से अनुरोध है नागेंद्र जी नाराज जी आप शांत हो जाइए। मैं फाइनल कमेंट सबके पास जा रही हूँ, समय नहीं है मेरे पास। राजेश जी फाइनल कमेंट आप दीजिए और फिर अरविंद जी के पास जाऊंगी। जी राजेश जी। पूर्व पार्टियों ने कब्रिस्तान में हिंदू है जो लोग परिवर्तित भी हो गए हैं, वो तो औरंगजेब की तलवार के दम पर ही तो परिवर्तित हुए थे। उन्हें भी भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान विश्वनाथ को मानना चाहिए। जब इंडोनेशिया के अंदर रामायण हो रही है, वहाँ 80% है, वहाँ सबसे मंदिर है, सब कुछ होता है जैसा महाराज जी कह रहे हैं। दुनिया जानती है इस बात को। तो ये तो देवों की भूमि है भारत। ठीक है अरविंद जी आपका फाइनल कमेंट। अरविंद जी जल्दी से अपनी बात कुछ सेकंड में खत्म करिए। राजेश जी अरविंद जी मुसलमान हो गए और ठीक है माफ कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है मेरे पास, तो आज के मुद्दे में चर्चा कर रहे थे जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद शहर के विकास को लेकर बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से एक वादा किया था, जिस वादे को आज साकार भी किया है, लेकिन काशी से क्योटो की तुलना को लेकर तमाम लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो रहे हैं। खासतौर से विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो आज तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद आगामी 2022 का जब चुनाव सामने आता है तो क्या भाजपा को इसका लाभ मिलता है या विपक्षी पार्टियां जो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं वो अपने मकसद में सफल होती हैं। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।